जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा शक्ति को ट्रांसफर करने का आसान तरीका। भाई, जो भी आपके पास शक्ति है उसको ट्रांसफर किसी अन्य व्यक्ति को कैसे दें, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। अतः वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। अगर पूरा वीडियो देख लिया तो पूरा ज्ञान मिल जाएगा, और बीच बीच में वीडियो को छोड़कर अगर आप देखोगे तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। आजकल जगह जगह शक्ति ट्रांसफर करने का धंधा चल रहा है, और शक्ति ट्रांसफर करने की दुकानें डाल रखी है, और भोली भाली जनता का समय और पैसा खराब करते हैं। उनको यही पता नहीं है कि शक्ति को ट्रांसफर कैसे किया जाता है और शक्ति ट्रांसफर होती है या नहीं। ध्यान रहे भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं कि शक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे पास कोई शक्ति है, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई शक्ति है, जैसे हनुमान जी की है, भैरू जी की है, माता जी की है, राम जी की है, शंकर जी की है, अन्य कोई शक्ति मेरे पास अगर है और आपको मैं ऐसे मत देता हूं पैसा लेके, ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ अपना पुण्य दिया जाता है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, अपना पुण्य दिया जाता है। आपको अपना धन पैसा समय नष्ट नहीं करना है। किसी बाबा के चक्कर में आकर शक्ति ट्रांसफर नहीं की जाती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, शक्ति को प्रकट किया जाता है। शक्ति को मंत्र जप के द्वारा गुरु के आदेश पर शक्ति को प्रकट किया जाता है। वही शक्ति आपके काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक शक्ति आपके झोले में डाल कर दे दी और घर जाते ही वो शक्ति आपके काम करने लग जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अपना समय खराब नहीं करे, किसी बाबा के चक्कर में आकर अपना धन पैसा समय खराब नहीं करे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने शिष्य की परख करनी होगी कि शिष्य शक्ति के योग्य है या नहीं। अगर शिष्य, आपका शिष्य चाहे कहीं का भी हो, अनजान हो चाहे बाहर का हो, कहीं का भी हो, अगर शक्ति के, आपका जो शिष्य आपकी शरण में आया है, आपकी शक्ति के योग्य है, तो उसको अपने सामने बिठाकर, अपने सामने बिठाना है। अपने सामने बिठाकर अपने दोनों हाथ उसके सिर पे रख देना है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि शक्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती। सिर्फ अगर गुरु के पास में कोई शक्ति है तो गुरु क्या करता है, अपने शिष्य को अपना पुण्य दे सकता है। इससे क्या होता है, जैसे मान लो किसी मंत्र का विधान है 1 लाख मंत्र जपने का, और आप किसी गुरु की शरण में चले गए, तो गुरु क्या करता है, तो अपना पुण्य आप लोगों को देगा। इससे क्या होगा, 1 लाख की जगह अगर उसी मंत्र को 11,000 की संख्या में ही अगर आप जपते हो, तो वही शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष क्षण में तत्काल प्रकट होकर आप लोगों की समस्या का हल करेगी, आप लोगों की समस्या बताएगी। इस प्रकार से गुरु अपना पुण्य आप लोगों को देता है। आप कोई बाबा हो, आप दरबार चलाते हो और अपने शिष्य को अपना पुण्य देना चाहते हो, अपने शिष्य को कोई अपनी विद्या सिखाना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, अपने शिष्य को अपने चरणों में बिठा लेना है। उदाहरण के तौर पर एक लड़के को बिठाकर, मैं आपको बताता हूं, अपने शिष्य को अपने चरणों में बिठाकर अपने दोनों हाथ उनके सिर पर रखना है। सबसे पहले अपने शिष्य को ओम का उच्चारण करना है। सबसे पहले अपने शिष्य को ओम का उच्चारण कैसे कराना है, कैसे कराओगे ओम का उच्चारण, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जैसे कान है ना, ये कान है, ये मध्यमा अंगुली से, ये जो मध्यमा अंगुली है, इस मध्यमा अंगुली से ये कान को इधर से ऐसे कान को दबाना है, इधर वाले कान को भी इस मध्यमा अंगुली से आपको दबाना है। और ये दोनों जो अंगूठे हैं, तो अंगूठे को, ये जो लिलाड़ है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको जो उदाहरण दिया, जैसे ये लिलाड़ है, मध्यमा अंगुली से कान को दबाना है, और अंगूठा से जो आज्ञा चक्र होता है उसको, आज्ञा चक्र को इस प्रकार से आपको दबाना है। उसके बाद में जैसे ओम का उच्चारण करना कराना है, कम से कम 11-21 बार, है ना, 11-21 बार अपने शिष्य को ओम का उच्चारण करना कराना है। और आज्ञा चक्र पर एक बार, जैसे मान लो ओ एक बार ओम का उच्चारण कराया जैसे मैंने, और शिष्य को भी बुलाना है ना, जैसे एक बार शिष्य, आपका शिष्य बोलता है जैसे ओ,
ठीक है। इसी प्रकार से अपने शिष्य को भी ओम का उच्चारण करना चाहिए। श्वास लंबे, है ना, श्वास थोड़ा लंबा लेकर अपने शिष्य को ओम का उच्चारण आप कराओगे। इस प्रकार से 21 बार अपने शिष्य को अपने चरणों में बिठाकर ओम का उच्चारण कराओगे और आज्ञा चक्र पर आपको फूंक मारनी है। जितनी बार ओम का उच्चारण करोगे उतनी बार आपको आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र पर आपको फूंक मारनी है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जो आपके पास मंत्र है, ध्यान रहे भक्तों, जो गीता जी मंत्र है हरिओम तत्सत, ठीक है, हरिओम तत्सत गीता जी में जो मंत्र है, इस मंत्र के आगे अगर आप गुरु हो तो इस मंत्र के आगे हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः, हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः, इस प्रकार से अपने शिष्य को अपने साथ में पहले आप बोले, फिर उसके बाद अपने शिष्य को मंत्र को याद कराना चाहिए और उसके आज्ञा चक्र पर फूंक मारते रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में जो भी आपका शिष्य विद्या सीखना चाहता है, जो भी जैसे कोई साधना करना चाहता है, हनुमान जी है, परी है, अन्य जो शक्ति है, उस मंत्र का आपको 108 बार बोलकर अपने शिष्य को सिखाना है और आज्ञा चक्र पर फूंक मारनी है। 108 बार आप बोलोगे तो 108 बार शिष्य बोलेगा आपके साथ में। इस प्रकार से माला हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है आपके, और अपने शिष्य के फूंक मारते रहना चाहिए आज्ञा चक्र पर, और अपने शिष्य को वो 108 बार जो भी आपके पास मंत्र जो आपका शिष्य सीखना चाहता है उस प्रकार से आपको अपने शिष्य को वो मंत्र देना है। उसके बाद में आपको ऐसे पानी हाथ में लेकर आपको संकल्प करना है कि मैं समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर, सूर्य भगवान को साक्षी मानकर, कुल देवता को साक्षी मानकर, आपको बोलना, गुरु को बोलना है ना, ऐसे कुल देवता को साक्षी मानकर अपने शिष्य को मैं ये विद्या सिखा रहा हूं। इस प्रकार से आप ये पानी उसके हाथ में, अपने शिष्य के हाथ में पानी आपको दे देना है, ठीक है। ये बात आपको समझेंगे। अगर आपका कोई उत्तराधिकारी है, ठीक है, ध्यान रहे, अगर आपका कोई उत्तराधिकारी है, इसी बात ध्यान है, अगर आपका उत्तराधिकारी है या आपका पुत्र है और आप समस्त विद्या आपको अपने पुत्र को दे रहे हो या अपने उत्तराधिकारी को दे रहे हो, ठीक है, तो आपको मंत्र में ऐसे बोला, मैं समस्त विद्याएं अपने शिष्य को प्रदान कर रहा हूं। अगर आप अन्य कोई शिष्य को दे रहे हो तो अपना पुण्य मैं इसको दे रहा हूं, ऐसे 2 बार बोलना है। उत्तराधिकारी है तो मैं प्रदान कर रहा हूं, ठीक है, और अगर अपना शिष्य है तो उसको ये बोलना है कि ये जो मेरे पास जो विद्या है उसका पुण्य मैं अपने इस शिष्य को दे रहा हूं। इस प्रकार से भक्तों मैंने शक्ति को, शक्ति का पुण्य कैसे दिया जाता है वो सब बातें आपको बताई है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।